10वीं के विद्यार्थी यहाँ पर देख सकते हो इस वर्ष कक्षा 9वीं 10वीं बेस्ट ऑफ 5 समाप्त कर दिया गया है। विद्यार्थी को 6 विषय में पास होना अनिवार्य होगा। तो विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। कक्षा 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है 2024 में 2024-25 में इस विषय में मैं आपके लिए बता दूं कि हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं मानसिक मूल्यांकन। आप यहाँ पर डेट दे सकते हो। यहाँ पर डेट हो जाएगी हमारी क्या 24/7/2024 को, मतलब कि 24 तारीख जो हमारी अभी 24 तारीख है, ये 7वें महीने की, मतलब कि जुलाई की 24 तारीख 2024। अभी हमारा 2024 सत्र चल रहा है, 2024-25 सत्र चल रहा है, मतलब अभी तो चल रहा है, तो 24 ही 7वें महीना है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा विषय क्या हो जाएगा, शालाओं में मानसिक मूल्यांकन व्यवस्था। मैं आपके लिए बता दूं कि इस वर्ष हर साल की तरह ना रहकर इस वर्ष हमारे आपके लिए हर माह में, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब कि सभी, और जनवरी तक आपके सभी विषय में अब हर वर्ष आपका टेस्ट लिया जाएगा। हर महीने में एक टेस्ट लिया जाएगा हर सब्जेक्ट का। जैसे कक्षा 9वीं में जो 29 तारीख को हिंदी का टेस्ट लिया जाएगा और 10वीं में अंग्रेजी का लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि 1 तारीख को, मतलब जैसे 29 तारीख को 2 टेस्ट होंगे आपके। ठीक है, और हर महीने के लास्ट में होंगे। आपको मैं यही टाइम टेबल बताने वाला हूँ कि मासिक मूल्यांकन टाइम टेबल इसको हम लोग फुल लर्न करने वाले, मतलब इसको फुल पढ़ने वाले हैं। और छात्रों में आपके लिए ये भी बता दूं कि अब इस बार बेस्ट ऑफ 5 बंद हो चुका है, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। हम लोग फुल डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। करते हैं हम लोग शुरुआत। ठीक है, तो आप यहाँ पर छात्र देख सकते हैं, जैसा कि आपको विदित, यहाँ पर क्या लिखा है, जैसा कि आपको विदित है। विदित का मतलब होता है पता होना, आप जानते हो। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष कक्षा 9वीं एवं 10वीं में बेस्ट ऑफ 5 का मतलब क्या होता है, मैं आपके लिए वो समझा देता हूँ। बेस्ट ऑफ 5 का मतलब होता है कि यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, जैसे मान लो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से आप किसी एक में फेल हो गए और बाकी 5 में पास हो गए, तो आपके पाँच सब्जेक्ट के मार्क्स ही आपके गिने जाएंगे। चाहे वो आपके लिए 99% बना दें, चाहे वो आपके लिए 53% ही बनाए। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आपका एक सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स आए हैं तो आपका सब्जेक्ट वो हटा दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके लिए 6 के 6 विषय में ही पास होना अनिवार्य है। ठीक है, बेस्ट ऑफ 5 का मतलब ये है, मैं आपके अच्छे से बता देता हूँ। कक्षा 9 में और 10 में बेस्ट ऑफ 5 समाप्त कर दिया गया है तथा अब विद्यार्थियों को सभी 6 ही विषयों में, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 6 विषयों में पास होना अनिवार्य होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा और क्या, कक्षा 10 के विद्यार्थियों को भी 6 विषय में पास होना अनिवार्य है। अतः शाला स्तर पर आप यहाँ पर देख सकते हो, अतः शाला स्तर से निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। कक्षा 10 में गणित विषय का एक प्रश्न पत्र होगा। कक्षा 10 में गणित विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, किंतु कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए गणित के 2 विकल्प उपलब्ध होंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मतलब कि इससे यह स्पष्ट होता है कि ये कहना चाहते हैं कि कक्षा जो 10वीं में उसमें गणित विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, लेकिन जबकि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय में 2 विकल्प उपलब्ध होंगे। ठीक है, मतलब कि गणित में 2 पेपर आएंगे आपके। आप पढ़ते हैं विकल्प क्या है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक विकल्प बेसिस प्रश्न पत्र होगा और बेसिस प्रश्न पत्र के लिए होगा, और एक विकल्प स्टूडेंट प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, अब यहाँ पर और पढ़ते हैं आगे क्या पता चलता है, शाला स्तर पर यह है। ठीक है, शाला स्तर पर यह है सुनिश्चित करें कि सभी विद्यार्थियों को इस संबंध में स्पष्ट जानकारी हो तथा अभी से ही विद्यार्थियों को विकल्प चयन करवा लें। कक्षा 9वीं में गणित विषय में दोनों प्रश्न पत्रों की, ठीक है, दोनों प्रश्न पत्रों की मार्किंग स्लैगिंग है, मतलब कि माइनस मार्किंग है। कक्षा 9 में, 10 में नहीं है। सभी विषयों की मार्किंग स्मृत माध्यम एवं शिक्षा मंडल पोर्टल पर, यह हमारा पोर्टल का नाम है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर उपलब्ध है। सभी विद्यार्थियों को इस संबंध में सूचित करना सुनिश्चित करें। मतलब किसमें यह बताया गया है कि आप सभी विद्यार्थी को हमारी ये वीडियो भेज दें, और यदि आपको ये PDF चाहिए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली है, आप वहां से जाकर इस पेज को डाउनलोड कर सकते हो और आप यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि 2 प्रश्न पत्र होंगे। आपके जो भाई बहन छोटी क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए बता दीजिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग और आगे क्या लिखा है।
बेस्ट 5 की प्रक्रिया समाप्त हो जाने से अकादत सरंडीकारक हेतु व्यापार स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। वर्तमान में समस्त शालाओं में विद्यार्थियों को त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं की व्यवस्था संचालित है। मतलब कि विद्यार्थियों की त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा व्यवस्था संचालित है। किंतु ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। किंतु कतिपय विद्यार्थी मतलब लेकिन कुछ विद्यार्थियों में ही नियमित मानसिक टेस्ट लिए जा रहे हैं। लेकिन अब मानसिक टेस्ट भी होंगे। अब हम पढ़ने वाले मानसिक टेस्ट के बारे में। मानसिक टेस्ट नियमित संयोजित नहीं है, अतः राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया है। मतलब कि यह केंद्र स्तर पर नहीं, सिर्फ हमारे एमपी में लिया गया है। कहाँ लिया गया है? एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, और वहीं कहीं पर नहीं लिया गया है, ठीक है, कि अब स्कूलों में नियमित रूप से मासिक मूल्यांकन व्यवस्था की जाएगी। जैसे आपके अर्धवार्षिक पेपर होते थे और वार्षिक पेपर होते थे और त्रैमासिक होते थे, उसी प्रकार मासिक मूल्यांकन होगा। अब मासिक मूल्यांकन के बारे में हम लोग यहाँ पर लर्न करने वाले हैं। मासिक मूल्यांकन का उद्देश्य यह है कि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों को सीखने का स्तर का, ठीक है, पता लगा सके, विद्यार्थियों के स्तर में वृद्धि के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अब इससे क्या होगा कक्षा 10 के लिए, 12वीं के लिए। यहाँ पर फुल डिटेल दी गई है। आप यहाँ पर डेट देख सकते हो। ये फेक वीडियो नहीं, बिल्कुल रियल वीडियो है। आप आपके स्कूल में भी जाकर यहाँ पर शिक्षकों से पूछ सकते हैं। ये टाइम टेबल रहेगा, टाइम टेबल भी हम आपके लिए बताएंगे। पहले हम लोग इसको लर्न कर लेते हैं। मासिक मूल्यांकन माह के अंतिम सप्ताह होंगे। मतलब कि जो मासिक मूल्यांकन है, ऐसे 4 सप्ताह होते हैं, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 1, 2, 3 और यहाँ पर चौथा। तो इस चौथे वाले में मतलब जो लास्ट सप्ताह होगा उसमें आपका यह टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। जिस माह में त्रैमासिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन होगा उस माह में मासिक मूल्यांकन पृथक से नहीं होगा। मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो आपका त्रैमासिक पेपर कब आते हैं? जैसे मान लो आपके सितंबर में आते हैं, ठीक है, सितंबर में आपके आते हैं, सितंबर के लास्ट महीने में पेपर होंगे, तो वहाँ पर मतलब उसमें त्रैमासिक मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो हमारा मासिक मूल्यांकन त्रैमासिक परीक्षा में नहीं होगा। मासिक मूल्यांकन टेस्ट पेपर प्रतिमाह विमर्श पोर्टल पर प्राचार्य के लॉगिन इन कर अपलोड किए जाएंगे। मतलब कि यह जो हमारा मासिक मूल्यांकन टेस्ट है, ये हर सप्ताह को विमर्श पोर्टल पर जो हमारा प्राचार्य जी का एक कोड होता है, मतलब प्राचार्य का मतलब होता है कि प्रिंसिपल के पास एक कोड होता है, उससे वो लॉगिन करके सिर्फ वही डाउनलोड कर सकता है और विद्यार्थी इसको कोई डाउनलोड नहीं कर सकता, सिर्फ प्राचार्य कर सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में सिर्फ कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए पेपर अपलोड किए जाएंगे। कक्षा 9वीं, 11वीं, 12वीं के लिए मासिक टेस्ट पेपर स्थानीय शिक्षक द्वारा तैयार किए जाएंगे। मतलब कि मासिक पेपर सिर्फ कक्षा 9वीं 10वीं के लिए यहाँ से एमपी बोर्ड भेजेगा। एमपी बोर्ड किसके लिए भेजेगा? एमपी बोर्ड भेजेगा सिर्फ कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए, 11वीं 12वीं के लिए वह नहीं भेजेगा, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे, और आगे क्या हो जाएगा? संबंधित शालाओं में प्राचार्य मासिक टेस्ट एक दिन पूर्व पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे। मतलब कि जो शाला है उसमें प्राचार्य के लिए एक दिन पहले, जैसे आज सप्ताह के एक दिन पहले अपलोड कर दिए जाएंगे। पेपर की एक प्रति शिक्षक के 2 दी जाएंगी। कक्षा में जाकर बोर्ड पर प्रश्न लिखे जाएंगे। बच्चों से एक अलग कॉपी में इसे हल करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एक दिन में 2 से अधिक विषय पर टेस्ट नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ 2 विषय पर टेस्ट लिया जाएगा एक दिन में, ठीक है। बच्चों को पूर्व से सूचना दी जाए कि वे मासिक टेस्ट से अनिवार्य सम्मिलित हो सकें। मतलब कि बच्चों को पहले से बता दिया जाए कि वे टेस्ट देने के लिए तैयार हैं या नहीं। मासिक टेस्ट कक्षा 9वीं 10वीं कार्यक्रम परिशिष्ट 1 अनुसार होगा। कक्षा 9वीं 10वीं 12वीं के लिए कार्यक्रम भी बना लेंगे, बाद में बनेंगे, ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिए। अब बाद में अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर क्या, आप यहाँ पर देख सकते हो 24/7/2024 यहाँ पर सिग्नेचर है, लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। अब हम लोग देखने वाले हैं कि आपका टेस्ट परिशिष्ट का मतलब होता है कि आपका यहाँ पर टाइम टेबल है। ये क्या है? टाइम टेबल। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा जुलाई, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? जुलाई में होगा आपका अंग्रेजी का कक्षा 10वीं में, और हिंदी होगा जुलाई को, ठीक है। मतलब कि 29 तारीख को क्या होगा? हिंदी का, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये टाइम टेबल है। आप टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद कृपया वीडियो को लाइक करिए और आप अच्छे से लर्न कीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 बंद हो चुका है, ठीक है। आप सभी 6 विषयों में पढ़ना अनिवार्य है। धन्यवाद।